वर्गमूल का चिन्ह है जिसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल चिन्ह के नीचे संख्या को रेडिकैंड कहते हैं। जो इसके अंदर संख्या लिखी जाती है उसको रेडिकैंड कहते हैं। गणितीय रूप से यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो एक्स वाई का वर्गमूल है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर 7 है, 7 का स्क्वायर है बराबर 49, तो 7 × 7 बराबर 49, यानी एक्स जो है 49, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का वर्गमूल है। अब 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये भाग विधि से निकलेगा। 5 को हम 000000 करके दशमलव लगा के लिख सकते हैं। तो भाग विधि से निकाला गया है तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 यहाँ लिखा जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये जोड़ा जाता है, 2 4 जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ जोड़ा में उतरता है अंक, तो नीचे 00 उतर जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब ऐसा पढ़ा जाए कि ये 100 कट जाए, उससे कम आए, तो यहाँ अगर 43 लिखेंगे तो 43 में 3 का गुणा करना पड़ता है, तो 43 ज़्यादा हो जाएगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए जो अंक यहाँ बढ़ाएंगे उसका उसी से गुणा होता है। तो 2 बढ़ाएंगे तो 2 से गुणा होगा, तो 2 बढ़ाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 दूना 84, 2 बार में चला गया, 2 यहाँ लिखा जाएगा, 84 यहाँ, और यहाँ घटाएंगे 100 में 84 जाएगा 16, फिर 00 उतार लेंगे। अब हमारे पास इसको यहाँ पर जोड़ेंगे 2 2 4 और 4 44 हो जाएगा। अब ऐसा संख्या, अब यहाँ 1600 हो गया क्योंकि 00 यहाँ उतरा है, तो 1600। अब यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। यदि हम 4 लिखेंगे तो 444 हो जाएगा। 444 में 4 का गुणा करेंगे तो 1600 से अधिक हो जाएगा। हमको 1600 से कम चाहिए या उस 1600 के बराबर चाहिए। 3 बार में जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 यहाँ लिख देंगे, और 3 तरीके 9, 3 चौको 12, हासिल 1, 3 चौको 12, 13, 1329 अब घटा देंगे तो हमारे पास 271। ये 10 में से 9, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 हासिल लेगा, 10 में से 9 जाए 1। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाए 7, और यहाँ 5 में से 3 जाए 2, 271 बचा। फिर हम यहाँ हमारे पास इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 4 4, हमारे पास 446 हो गया। और यहाँ पर 00 उतार लेंगे तो 271 हो जाएगा, 00 इसके आगे लग जाएगा 27100। अब हमारे पास 446 है, 27000 को काटना है। तब यहाँ यदि 6 बार में जाएंगे तो गुणा करेंगे 6 में 6 का, तो 6 6 36 को 6 हासिल 3, 6 6 36 3, 39 को 9 हासिल 3, और 6 को 24, 3 27 को 7 हासिल 2, 6 6 24 3 24 और 2 26, ये 26, यानी 27000 से कम है, 26000 आया। घटाएंगे 404 बचेगा। अंतिम में 00 उतार लेंगे, चूँकि 6 बार में गया तो 6 यहाँ लिख देंगे, 00 उतार देंगे। अब ये 40400 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा इसको जोड़ने पर, 6 6 12 2 हासिल 1, 6 1 7 4 4, 44720। ये 0 बढ़ाएंगे तो 0 यहाँ लास्ट में आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के अंत में 3 अंक तक ही जाते हैं, 3 स्थान तक, 1 2 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.234। तो 5 का जो वर्गमूल होता है 2.234, जिसका हम गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाते हैं। देखिए यहाँ गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलेगा, तो भाग विधि से निकालते हैं। सीधे वर्गमूल ज्ञात करना। प्रश्न है 144 का मान क्या है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 144 2 से कट जाएगा, 72 2 से कटेगा, 36 2 से कटेगा, 18 2 से कटेगा, 9 3 से 3 3 से 91। तो इसका हो जाए, जोड़ा लगाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 भारे आएगा। इसी तरह इसका 56 25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको भी हम 56 25 को पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है तो 2 एक सम संख्या और 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 18 काटते जाएंगे, तो उसके बाद ये 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटने के बाद 5 से कटेगा, और अंतिम में 5 से कट जाएगा। जोड़ा लगाएंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 5 15 5 75, इसका वर्गमूल आ जाएगा। दशमलव और भिन्न के वर्गमूल, अब वो तो सीधे वर्गमूल था, अब ये दशमलव और भिन्न के बाद ये 1.081 है का मान ज्ञात करें। तो इसको हम चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो दशमलव हटा देंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, अंतिम में 13 से काटेंगे, जोड़ा लगाएंगे
तो 3 बार 2 आया है, 2 3 2 दूना 4 दूना 8, 8 13 बटे 104, और एक अंक, चूँकि एक अंक के बाद जोड़ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 0.04 इसका वर्गमूल आएगा। चाहे तो हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। अब 0.36 का जो है यहाँ भाग विधि से दिया गया है, ये 0.6, तो इसका भी हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो यहाँ अंतिम में दशमलव लगा देंगे। अब प्रश्न है ये 241 बटे 64 का मान ज्ञात करें। तो 64 दूना, पहले ये तो मिश्रित भिन्न है तो इसको हम एक अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो 64 दूना 28, 28 41 169 बटा 64, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। 8 से 13 में भाग देंगे, 0.625 इसका उत्तर आएगा। अब ये सरलीकरण है पर आधारित प्रश्न। सबसे बड़ा अंडर रूट है 336 प्लस फिर अंडर रूट है 620 प्लस अंडर रूट 25 का मान क्या है। तो हल करेंगे 336, तो पहले 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 620 में 5 को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। फिर 336 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 336 और 25 को जोड़ेंगे तो 361 आ जाएगा। फिर 361 को हल करेंगे गुणनखंड विधि से तो 19 इसका वर्गमूल आएगा। इसी तरह प्रश्न 192 बटा 256 गुणे 676 अंडर रूट 76 बटा अंडर रूट 144 गुणे अंडर रूट 729 बटा 13 का मान क्या है। तो 192 बटा 256 का वर्गमूल 16 होगा, और उसके बाद गुणे 26, 676 का वर्गमूल 26 होगा, और 144 का वर्गमूल 12 होगा। और गुणनखंड विधि से निकालेंगे, गुणे 729 का वर्गमूल 27 होगा बटा 13, तो इसको काटेंगे तो 16 से 12 में भाग देंगे, ये 12 आ जाएगा, और 26 बटा 12 गुणे 27 बटा ये 26 है, ये तो 26 बटा 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 13 दूना 26, 2 बार में जाएगा। अब 27 और 2 बचेगा, तो 2 और 27 का गुणा कर देंगे, 54 इसका आंसर आएगा सरलीकरण करने के बाद।